किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए खर्च करने पड़ते हैं, जिसे हम लागत कहते हैं। जब हम लागत की अवधारणाओं की बात करते हैं, अवधारणाओं को दो लेवल पर पढ़ा जाता है। एक होता है अल्पकालीन लागत अवधारणाएं और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन लागत की अवधारणाएं। अल्पकालीन अवधारणाएं हम बढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 16 में हमने ये पढ़ा है कि अल्पकाल में लागत की कितनी अवधारणाएं हैं, जहाँ पर हमने कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत के बारे में पढ़ा है। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि लागत के सिद्धांत के दीर्घकालीन लागत की अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, लागत की अवधारणाओं की बात करते हैं, अवधारणाएं तो वो तीन ही होती है, कुल, औसत और सीमांत। लेकिन अल्पकाल में क्या होता है ना, क्योंकि साधन अल्पकाल में कुछ स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, किंतु दीर्घकाल में ऐसा नहीं है। दीर्घकाल में हमारे पास इतना समय होता है कि उत्पत्ति के सभी साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारा पहला उत्पादन 100 यूनिट का हो रहा है, हम उत्पादन बढ़ा के 200 यूनिट का करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, हमारे पास पहले 10 मशीनें थीं और हर 10 मशीन से 10 वस्तु का, यानी कि 100 प्रोडक्ट का यूज़ करते थे। अब हमें मशीन बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है हमें 200 को लेकर जाना है कि हमें 10 मशीन और चाहिए। मशीन खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। मशीन रखने के लिए हमें जगह चाहिए। मशीन चलाने के लिए हमें श्रमिक चाहिए और उसको देखभाल करने के लिए हमें एक उद्यम भी चाहिए जिसको बढ़िया तरह। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने स्थिर साधनों को भी बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में सभी प्रकार के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाना पड़ता है। तो अगर अल्पकाल में साधन दो प्रकार के होते हैं तो लागत के भी दो प्रकार होते हैं। अल्पकाल में वो होता है आपका क्या, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। लेकिन दीर्घकाल में ऐसा कुछ नहीं है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जब दीर्घकालीन लागतों की बात करते हैं तो ये क्या होता है, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इन चीज़ को समझना जरूर। दीर्घकाल का मतलब होता है इतना पर्याप्त समय जहां हम अपने सभी प्रकार के उत्पादन के साधनों को बढ़ा सकें। हम पूंजी को बढ़ा सकते हैं तो भूमि भी बढ़ सकता है, श्रमिक बढ़ सकता है, उद्यमी बढ़ सकते हैं, किसी को भी यहाँ पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो दीर्घकाल में उत्पादन की दशा अल्पकाल की उत्पादन दशाओं से भिन्न होती है, क्योंकि अल्पकाल में कुछ स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होती हैं, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों को परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन ही परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में, क्योंकि किस अनुपात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी को भी ज़्यादा कि पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिए, मशीनें कम आई, श्रमिक बहुत ज़्यादा बुला लिए, मशीनें नहीं, तो ऐसे में उत्पादन भी सही नहीं होगा, फालतू का खर्चा अलग है। तो इस चीज़ के लिए निश्चित अनुपात का होना अनिवार्य है। इसलिए उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे उत्पादन का क्या बढ़ जाए, पैमाना भी बढ़े। तो इस प्रकार से पैमाना बढ़ाने के लिए जो भी व्यय करना पड़ता है दीर्घकाल में, उनको हम दीर्घकालीन व्यय यानी कि दीर्घकालीन लागत के नाम से जानते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों पर किया गया व्यय दीर्घकालीन लागत के नाम से जाना जाता है। और दीर्घकाल में जब भी हम उत्पादन के जो लागत या अवधारणाओं की बात करते हैं, लागतें 3 प्रकार से बांटी जाती हैं। दीर्घकालीन कुल लागतें, मतलब सभी प्रकार के साधनों पर किए गए व्ययों का योग। दीर्घकालीन औसत लागतें, सभी प्रकार के साधनों पर किए गए व्ययों का एवरेज निकालते हैं। और दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी कि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में LTC बोलते हैं। ये LAC होता है, ये LMC होता है। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि जब भी डायग्राम बनाते हैं, ये सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह, ये हमें काम में आती हैं। बेसिकली हमें एक एक करके समझना है। पहले दीर्घकालीन कुल लागत। देखिए, दीर्घकाल में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन के सभी साधनों पर किया गया कुल व्यय, ठीक है, जितने भी उत्पादन के साधन लागत होती हैं, यानी कि सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। और दीर्घकाल में उत्पादन की सभी मात्रा, वस्तु की सभी मात्रा का उत्पादन के लिए जो भी व्यय किया जाता है, जो भी साधन हमारे पास होते हैं, उन साधनों को जुटाने के लिए दीर्घकाल में मान लीजिए हमें जो है क्या चाहिए, हमें भूमि चाहिए। हमने भूमि खरीद लिया 2 लाख में,
ठीक है। हमने जो है भूमि से फिर मशीनें खरीद ली हमने 3 लाख में। उसके बाद हमने श्रमिक रख लिए जिनका एवरेज जो है खर्चा होता है 60,000 रुपये हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें एक उद्यमी चाहिए पर मंथ, उसका वेतन वगैरह दे के फिर 1 लाख का वेतन इसको दिया, 5 लाख, ये 6 लाख, तो 6,60,000 रुपये हमारे खर्च हो जा रहे हैं। तो ये टोटल खर्चा हुआ जिसको बोलते हैं कुल लागत। जब भी कुल लागत की बात करते हैं तो ये कुल लागत हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ रहता है, ये बढ़ते हुए ऊपर की ओर चला जाता है, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं होता, परिवर्तनशील स्थिर नहीं होता है। तो इसलिए 0 से शुरू करके ऊपर की ओर, दैट इज TLTC, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। तो ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब हम औसत लागत की बात करते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत की बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। नॉर्मली औसत लागत का फार्मूला क्या होता है? औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बटे उत्पादन की संख्या, उत्पादन की मात्रा। तो यहाँ पर हम नॉर्मली एवरेज ही मानते हैं कि प्रति यूनिट उत्पादन के लिए, प्रति यूनिट उत्पादन के लिए कितनी लागत लगी, कितना व्यय किया गया, उसे औसत लागत कहते हैं। लेकिन थोड़ा समझिएगा, दीर्घकाल में मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। दीर्घकालीन औसत लागत दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देने पर ज्ञात की जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जैसे कि प्रोफेसर J.N. बेन ने कहा है, क्या कहा है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वह वक्र है जो दीर्घकाल में उत्पादन के प्रत्येक संभव स्तर के लिए न्यूनतम लागत को प्रकट करती है। हमें पता है कि दीर्घकाल का समय है, हम इस समय में अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग उत्पादन के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो हर एक साधन से उत्पादन की जो यूनिट होती है, जैसे हमारे पास एक साधन एल हो गया, साधन 2 हो गया, साधन 3 हो गया, साधन 4 हो गया। तो जितने भी साधनों का प्रयोग करते हैं, इन सभी साधनों से जो भी प्राप्त व्यय होता है, उन व्ययों का एक औसत व्यय निकाला जाता है, जो कि सभी का औसत बताता है कि नॉर्मली हमने इन साधनों का प्रयोग किया, इन साधनों के प्रयोग कर एवरेज हमारा इतना व्यय हुआ, उसी की हम जो है औसत लागत के नाम से जानते हैं दीर्घकाल में। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं कि दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म जो भी उत्पादन अलग अलग प्लांटों यानी कि अलग अलग मशीनों का अलग अलग स्तरों पर प्रयोग करते हैं और निश्चित उत्पादन की मात्रा के लिए एक विशेष प्रकार के संयंत्र उपयुक्त करते हैं। और जो भी संयंत्र हमारे पास होते हैं, उन सभी साधनों से हम जो है मशीनों है या साधन, जिसको नॉर्मली साधन बोलते हैं, हम उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले साधन 1 था, फिर साधन 2 आया, मशीन 3, मशीन 4, 5, 6, 7 और हर एक मशीन से हमने उत्पादन किया। तो हर एक मशीन के उत्पादन की बिंदुओं को जब हम अपने जोड़ते हैं तो एक एवरेज पॉइंट निकल के आता है, ये उत्पादन की एवरेज मात्रा। तो इन एवरेज मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो भी हमने एवरेज व्यय किया, औसत व्यय किया, उसी को ही औसत लागत के नाम से जाना जाता है, दीर्घकालीन औसत लागत। क्योंकि दीर्घकाल में हमारे पास उत्पादन के कई सारे साधन होते हैं, हर एक साधन के योग करते हैं, उन योगों को हम एक न्यूनतम बिंदु से मिलाते हैं और सभी बिंदुओं की मिलाने के बाद जो एवरेज प्राप्त होता है, जो भी औसत प्राप्त होता है, उसी को हम जो है दीर्घकालीन औसत लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ध्यान में ये रखना होगा, यहाँ पर दीर्घकालीन लागत की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे दीर्घकालीन औसत लागत LAC विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से मिलकर अलग अलग औसत लागत, क्योंकि अल्पकाल में बहुत समय होता है, हम अलग अलग मशीनों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग साधनों का, हर एक साधन का एवरेज निकालते हैं टोटल, उस एवरेज का एवरेज होता है दीर्घकालीन औसत लागत। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी शब्द U आकार का होता है, क्योंकि ये अलग अलग साधन का, तो ये ऊपर से नीचे घटता चला जाता है, U आकृति का बनता चला जाता है और समय के साथ साथ ऐसे लागतों में वृद्धि होती चली जाती है। दीर्घकाल में औसत लागत सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर स्पष्ट निकल, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको यहाँ पर कि लागत वक्र बन रहा है, तो ये अल्पकालीन औसत लागतें हैं। तो इन लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करे ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी वक्रों के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करते हुए ही दीर्घकालीन औसत लागत बनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। दीर्घकालीन औसत लागत सदैव अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के नीचे रहता है। जितने भी अल्पकालीन औसत लागत बनती हैं, उन सभी का निम्नतम नीचे के बिंदुओं को आपस में जोड़ते हुए, चाहे वो बिंदु कहीं पर भी, उसके नीचे बनते हुए ही गुजरता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बाद हमें दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र
LTMC के बारे में पढ़ना होता है, LMC नॉर्मल बोलते हैं। दैट इज़ दीर्घकाल में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, हमारे पास जितने भी साधनों का हम प्रयोग कर रहे थे उससे उत्पाद साधन 1 का प्रयोग किया, यानी सभी साधनों को मिला के प्रयोग किया, उत्पादन हुआ 10, और सभी साधनों में से 1 यूनिट का चेंज किया तो उत्पादन बढ़ के हो गया 50। तो यहाँ पर उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 40, यानी कि उत्पादन में वृद्धि होने का मतलब उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। तो उत्पादन लागतों में 1 यूनिट साधन की वृद्धि होने से उत्पादन लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी लागत निकालने का वही मतलब होता है कि LTCN माइनस LTCN-1, और ये भी LMC, यानी कि हमारा दीर्घकालीन सीमांत लागत पहले नीचे गिरता है फिर ऊपर की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ लागत भी हमारी बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये रहा कंप्लीट दीर्घकालीन लागत। बेसिकली इसके बारे में क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और पूछे भी जाते हैं तो शॉर्ट में पूछा जाता है। लेकिन अगर इतने में आपका पर्याप्त मामला हो जा रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है, तब तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में तुरंत को क्या समझ में नहीं आया, कौन सा बिंदु समझ में नहीं आया, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत या दीर्घकालीन सीमांत लागत, लिख कर बताइए कि मुझे ये फर्स्ट समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट जो वीडियो आए उसमें हर एक चीज़ को, हर एक बिंदुओं को मैं डिटेल से बता पाऊँ और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और जिनको भी नोट्स चाहिए थोड़ा सब्र कीजिए, सभी नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू, लेकिन नोट्स को अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।